नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे चैनल त्रिपाठी थॉट में। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ILO, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दोस्तों, ILO का जो स्थापना हुई थी वह 11 अप्रैल 1919 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। इसके बाद दोस्तों IMF, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों, IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1945 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। दोस्तों इसके बाद यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। CTBT। दोस्तों CTBT एक संधि है जिसका फुल फॉर्म कम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। दोस्तों यह संधि 19 नवंबर 1996 को हुई थी। दोस्तों CTBT संधि न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करने के लिए हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। FAO, इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1945 को और FAO का जो मुख्यालय है वो रोम में है, जो कि इटली की कैपिटल है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। WTO, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और नाटो का मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। दोस्तों नाटो संगठन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जो अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इसको लेकर के नाटो की भूमिका है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम नाटो के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तो नाटो में कुल 12 सदस्य देश थे। नाटो की स्थापना दोस्तों मूलतः अमेरिका ने USSR के विरुद्ध की थी। दोस्तों वर्तमान में नाटो में 30 मेंबर हैं और जो 30th मेंबर है नाटो का वह है नॉर्थ मैसेडोनिया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना दोस्तों 1966 में हुई थी और ADB का मुख्यालय है मनीला है, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आसियान का फुल फॉर्म है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान की स्थापना दोस्तों 8 अगस्त 1967 में हुई थी, 1967। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना दोस्तों दिसंबर 1985 1985 में हुई थी और सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू है और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, 1960 में,
और ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना में है, और वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम अरब लीग की स्थापना दोस्तों 22 मार्च 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कायरो में है, जो कि इजिप्ट की कैपिटल है, मिस्र देश की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, चाहे स्टेट PCS हो, रेलवे हो, SSC हो, और अदर जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी। आपको इससे रिलेटेड और भी अगर डिटेल स्टडी करना है तो आप किसी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, और जो भी इससे संबंधित आपकी जो भी क्वेरीज़ हों आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। चलिए फिर, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।